चलो ठीक है, अब हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बोलता है शो दैट a,a2 so on up to an from an AP where an is defined as this। ठीक है जी। also find the sum of the first 15 terms। ठीक है जी। अब की बार देखो इसने क्या किया, अलग सा क्वेश्चन है। इसने बोला हम लोगों को क्या, AP की वैल्यू नहीं दी इसने हमें कुछ भी। ठीक है, इसने बोला कि आपने क्या करना है 15 टर्म्स का, ठीक है, जो शुरुआत के 15 टर्म्स हैं उनका आपने सम फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोलना चाहता है कि आपने इस 15 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, और इसने दिया क्या, हमें रिलेशन दे रखा है an। इसने बोला an is equals to 3 plus 4n। ठीक है, तो इसमें बोला आपने क्या करना है, S15 की वैल्यू को फाइंड करना है। 15 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है जी, ध्यान से देखना। अगर मैं ना N की जगह अगर 1 लिख दूं, अगर मैं लिखता हूँ when n is equal to 1, ये क्या बन जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 plus 4 मल्टीप्लाई बाई 1। एन थोड़ा बड़ा सा लिखिए, कुछ ज़्यादा छोटा नहीं, ऐसा है ना। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ध्यान से देखना आप सभी, ये आ गया 4 plus 3 7, एक वैल्यू आ गई अगेन। अब जब मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू को क्या डालूं बच्चों, 2 डाल देता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो a2 आ जाएगा 3 plus 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4 2 is 8 plus 3 is 11। ठीक है, अब क्या मैं इसमें a15 फाइंड कर सकता हूं, क्या फाइंड कर सकता हूं ना। तो मैंने बोला, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला था S15 फाइंड करो, S15 फाइंड करो, तो S15 के लिए मुझे A15 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं A15 की वैल्यू को फाइंड कर दूं तो L की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो देखो अब की बार मैं क्या करूंगा, A15 के केस में मैं लिख दूंगा पुट या व्हेन जो भी था, पुट n is equal to 15, है ना, when n is equal to, या put n is equal to 15, so we will get 3 plus 4 multiply by 15, so final answer should be 15 4 is 60, 60 plus 3 is 63। तो देखो A3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 63। तो A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7, A2 की वैल्यू मेरे पास 11। अब मैंने क्या निकालना है, ध्यान से देखो, मैं लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ therefore AP क्या है मेरे पास, पहला नंबर कितना है 7, अगला नंबर कितना है 11, उसके बाद अगला कितना होगा, D की वैल्यू कितनी थी इसमें, 11 minus 7 कितना होगा, 11 minus 7 is 4। अगला नंबर थी 15 और 15। तो और अब टू लास्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 63। आया समझ में कि नहीं आया सर, अभी तो हमें सब फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है। तो हाँ जी, तो यहाँ देखिए एक मिनट, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज 7, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 minus 7 that is 4। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। इसने बोला है कि फर्स्ट 15 टर्म्स को फाइंड करो। अब ये 15 पता लगा ना कहाँ से आया हमारे पास, 4 था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितना भी कॉमन डिफरेंस हो, जो लास्ट टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते करते आगे को बढ़ना है। ठीक है जी, तो S15 का फॉर्मूला क्या है, n/2 a plus l, ऐसे करते हैं ना। यस सर, मैं अब की बार फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है,
तो ये क्या आ गया मेरे पास 15/2 मल्टीप्लाई बाय 63 में 7 जोड़ा तो 70, तो डायरेक्ट कट कर लेना, ये आ गया 15, ये आ गया मेरे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 35, तो सीधा ही लिख लेता हूँ, मेरे पास आ गया 2 1 2 35, आंसर इज 15 मल्टीप्लाई बाय 35, 15 5 75, 7 5 15 3 45, 45 में 7 जोड़ा तो 52, 525, so that is the answer। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सबसे अलग सा है, इसको भी पढ़ मार्क कर दो, क्या पता अगर उसमें कुछ नया देना हो तो। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट बोलता है an, अब की बार ये बोल रहा है कि an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 माइनस 5n, बिल्कुल वही काम करना जो हमने पिछली बार किया, ठीक है। AP फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a, a2, a3 और वगैरह वगैरह, तो a1, तो देखो सबसे पहले मैं बोलूंगा पुट when लिखना ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ when n is equals to 1, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां भी हमें n दिखाई दे रहा है वहां पे मैंने क्या लिख देना 1, आंसर आ गया जी कितना 4, एक वैल्यू आ गई मेरे पास a1 वाली, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना a2 when n is equal to 2, so a2 की वैल्यू क्या आएगी जी, जहां पे भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है n दिखाई दे रहा है वहां पे मैं लिख दूंगा 2, 5 2 are 10, 10 में 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, पॉजिटिव 1 की नेगेटिव 1, समझ में आ गया। बस अब तो क्वेश्चन काफी हद तक हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, n वाले फॉर्मूले से नहीं करवाता हूँ, इसको मैं 2a वाले से करता हूँ, ठीक है, कि n वाले से करवाता हूँ, n से करता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या निकालना है, d की वैल्यू को फाइंड करना है। d का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास -1 माइनस 4, आंसर कितना आया भाई, माइनस माइनस प्लस 5, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए नहीं होगा भैया क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, हमेशा साइन लगता है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है जी, समझ में आया। अब देखो a की वैल्यू भी है मेरे पास, d की वैल्यू भी है, अब मैंने लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, लास्ट टर्म के हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 15th टर्म की, जहां भी n दिखाई दे रहा है मैं क्या लिखूंगा 15 लिखूंगा, तो वी विल गेट 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 75 में 9 माइनस करो कितना आया, 75 में 9 माइनस करेंगे तो आ गया आपका 66 आ गया, लेट होगा 75 में कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना, ठीक है। 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया -66, ठीक है। सो a15 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सिंपली हम क्या करेंगे, S15 is equal to n/2 a plus l, तो n की जगह 15, a की जगह कितना है हमारे पास 4 प्लस 66, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 15/2 4 minus 66, so final answer should be 15/2 multiply by 66 में 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, और 62 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो -31 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस 15 1 15 15 3 45 46, दैट्स इट, दैट इज द आंसर।